गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज कुछ ऐसा है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने भी पूजा वगैरह सब कर दी। तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से चलो कुछ बातें करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि गाइस हमारे जो पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ था उसके ऊपर बहुत सी न्यूज़ें चल रही हैं कि हमारे मोदी सरकार जी हैं जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लिए हैं। तो उन्होंने कल एक फ़ैसला लिया था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा कई कई इलाकों में, जैसे कि सिखाया गया है लोगों को कि क्या करना चाहिए जब मॉक ड्रिल होगा और क्या नहीं करना चाहिए। अलार्म बजेंगे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसमें सब लोगों को सिखाई गई हैं। तो ये सब हुआ कल, आज होगा, शायद हमारे भी हो, पता नहीं। कुछ यहाँ तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि यहाँ भाई मॉक ड्रिल होगी और अनाउंसमेंट वॉइस बजेगी और आप लोगों को लाइटें वगैरह ये सब ऑफ करके रखना है और किस तरीके से आपको जाना है, वो सब हम सब ने न्यूज़ पर सब सारा दिन समझ लो न्यूज़ ही चलता है, ये सब देखते ही रहते हैं। जिस दिन से हमारे पहलगांव में अटैक हुआ है हमारे लोगों के, हिंदुओं के साथ। और गाइज़ आप शायद न्यूज़ लगाकर भी देखी, और न्यूज़ जैसे ही हमने सुबह चलाई तो एक न्यूज़ मिली कि आतंकियों के जो घर था उस पर हमारे मोदी सरकार ने अटैक किया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसका अटैक का नाम दिया है सिंदूर करके, कुछ अटैक करके है। तो मैं न्यूज़ ही सुन रही हूँ तो गाइज़ आतंकियों के जो घर बने हुए थे ना हमारे वहाँ पर, उन लोगों को वहाँ पे उड़ा दिया है उन्होंने। हमारा जो भी मतलब ये स्ट्राइक, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऐसे ये सिंदूर अटैक करके उन लोगों को वहाँ से मार कर मतलब बॉम्ब से उड़ा दिया है। हमारी मोदी सरकार जी जो है बहुत अच्छे फ़ैसले लेती है हम लोगों के लिए, और गाइस आगे भी वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे फ़ैसले ही लेगी। देखिए अभी भी मैं देख रही हूँ ब्लैक डे ये सब चल ही रहा है, शायद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ना रात में, वो उसके बारे में चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस जो भी हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि उन लोगों ने देखो हमारे जो हिंदू भाई हैं और हमारी जो बहनें हैं उनको मतलब वहाँ पर रोक कर उनसे धर्म पूछ कर उन लोगों को मारा है। तो ये तो देखो अच्छा नहीं किया था उन लोगों ने, तो उनका तो उनको जवाब मिलेगा, और वो मिला, बहुत जल्द मिलेगा। अभी मिला है, थोड़ा ट्रायल है ये और आगे चलेगा, देखो क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ही बढ़िया किया। जो आतंकियों का वहाँ पे ढेर था जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ पर उन लोगों को उन्होंने कल रात बॉम्ब से उड़ा दिया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ सुनी सुबह सुबह, और आगे देखो क्या होता है। मिलते हैं आपसे। ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर जो आतंकियों के जो मतलब जहाँ आतंकी रहते थे 9 जगहों को उड़ा दिया गया है। हेड्स ऑफ माय इंडियन आर्मी, उन्हें सल्यूट है कि वो हम लोग इतने चैन से घर में सो पाते हैं अपनी इंडियन आर्मी की वजह से। और जो भी उन्होंने किया वहाँ जाकर हम लोगों के लिए किया है। और इंडियन आर्मी तो मतलब इसके कुछ नहीं, सल्यूट है यार उनको। हम चैन से सो पाते हैं, रह पाते हैं और आराम। वो तो देखो अपने वहाँ पे बर्फ़ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो वहाँ पे तैनात रहते हैं हम लोगों की देखभाल के लिए कि हम लोगों के पर कोई आतंकी अटैक ना हो। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वहाँ पर उन्होंने जाकर उन लोगों को कैसे ढेर कर दिया है, उसके लिए तो भाई सल्यूट है उनको। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उससे भी अच्छा, ज़्यादा ही बढ़िया काम हो गया है ये। तो गाइस मेरे बच्चे जो है ना वो डर रहे थे कि मम्मा ये सब जो हो रहा है क्या हो रहा है, हमें तो डर लग रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो हम लोगों पर आतंकवादियों ने बम वगैरह फोड़ दिया तो। यार देखो डरने की तो बात है, हर जगह यही न्यूज़ चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान ये कर सकता है। वैसे पाकिस्तान गीदड़ बक्कियाँ छोड़ता है, वो करेगा कुछ नहीं। हम इंडियन हैं भाई, हमारी मोदी सरकार ऐसा कुछ करने भी नहीं देगी। तो बस बच्चे हैं, उनका डरना तो जायज़ बनता है। हमने उन्हें समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब एक लोग वो जो एक आने वाला जो समय है, भगवान ना करे कि आ जाए, उस चीज़ के लिए वो हम लोगों को समझा रहे हैं कि कल को अगर ये सब होता है तो मॉक ड्रिल के जब लाइट कैसे बंद की जाए, लाइटें ना खोली जाए और
बच्चों को कैसे ज़मीन पर लिटा कर स्कूलों में समझाया जा रहा है कि आप बेटा भागना नहीं है, ऐसे जाना है, तो ये सब सिखाया जा रहा है। तो बस बच्चे डर रहे थे, हमने समझा दिया। गाइस ब्रेकफास्ट करके मैंने घर का मतलब ब्रेकफास्ट करा और घर का सारा काम वाम करके मैं सो गई थी, थोड़ी देर आराम करा। तो बस फिर दोपहर के लिए मैंने लंच तो मेरी दोपहर की लिए सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जो रात में मैंने बनाया था वही सब्ज़ी है। और याना ने मुझे कह दिया था कि मम्मी मेरे फुलके मत बनाना, मैं स्कूल से आती हुई चाउमीन लेती हुई आऊँगी डैडी और मैं। तो बस वो चाउमीन अपनी लेती हुई आएगी, सब्ज़ी सिर्फ मुझे ही खानी है और चौधरी साहब को। और मैंगो शेक वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया है, फुलके बना दिए, मैं मैंगो शेक रेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए गाइस मैंगो शेक मैंने रेडी कर दिया है और ये मेरी सब्ज़ी गर्म हो रही है। बच्चे आएंगे, अब दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट है। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सुबह मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, ब्रेकफास्ट उनका लंच तो मैं दे देती हूँ, लेकिन जब मैं उनको कुछ खाने को देती हूँ ना तो वो खा के नहीं जाते। मैंने आज लंच में मतलब उनको खाने के लिए दिया था सुबह मॉर्निंग में पनीर परौठियाँ, तो याना ने तो साफ़ ही मना कर दिया था, मुझे नहीं खाना, मुझे हैवी होता है। और आदि को मैंने दिया तो वो भी छोड़ के चला गया। ये दिखाती हूँ आपको, ऐसे रखा है, मैं से सेक कर मैं खुद खाऊंगी। बटर भी ऊपर यूँ रखा हुआ है, छोटी सी एक परौठी थी, उसने ये भी नहीं खाई। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, अपनी मम्मियों से अपनी अपनी पसंद का खाना बनवाते हैं और खा के नहीं जाते, तो मूड बहुत ऑफ होता है मेरा। भाई मेरे बच्चे खा के नहीं जाते हैं, मतलब इतना खाने के चोर है, इन्हें बाहर के ना चटर पटर खिला दो उसमें खुश हैं। अब अपने चाउमीन लेते हुए आएंगे बाहर से, दोनों बहन भाई आते हुए, तो आके अपने एंजॉय करेंगे, दिखाऊंगी आप। गाइस याना तो आ गई है और चाउमीन भी ले आई है, तो याना की आपको आवाज़ सुनाती हूँ, बोलो याना। हेलो गाइस मेरी गुड़ी आपसे हेलो कर रही है, वो चेंज कर रही है। और उसकी चाउमीन मैं दिखाती हूँ आपको, ये रखी हुई उसकी चाउमीन और उसके ब्रदर की। तो ये दोनों बहन भाई अब इंजॉय करेंगे, दोनों चौधरी साहब अभी आ ही रहे हैं। और इनका ये रही, देखो मुँह छुपा रही है, गर्मी में आई है ना गाइस, बहुत गंदी गर्मी हो रही है। तो बस अब ये अपना चाउमीन वगैरह खा के इंजॉय करेंगे और हम लंच करेंगे और शेक इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। इसमें याना को दे रही हूँ चाउमीन, देखिए बहुत तेज उसे भूख लग रही है, बहुत देर से बोल रही है दे दो। बहुत गंदी गर्मी है गाइस, मुँह धोया है, देखो इसका मुँह सारा गीला हो रहा है, गर्मी हो रही है ना। इसको बहुत तेज इंजॉय बेटा, इसको लग रही है बहुत तेज भूख और ये अपनी चाउमीन इंजॉय करेगी। हमारे दोनों चौधरी साहब आए नहीं हैं, तो ये लेती हुई आ गई थी। इसने अपने डैडी को बोल दिया है कि मम्मा आप फ़ोन कर दो, आप डैडी कभी मेरे लिए डबल चाउमीन ले आए। तो मैंने भाई बोल दिया कि आप मत लाना, याना ले आई है अपने फ्रेंड के साथ खड़ी होकर। मुझे था इंतजार, ये दोनों बहन भाइयों की पार्टी थी आज। इन्होंने बोला था ना, दीदी तो स्कूल से आके भाई अपना चाउमीन खा रही है, देखो कितना खुश हो गया, आते इसकी चालू हो गया भाई साहब, मुझे कुछ दिखाना चाह रहा है स्कूल से आते। लाओ दिखाओ भाई साहब, कितने गंदे मार्क्स आए हैं, दिखाओ। पिटाई भी होगी ट्यूशन। वाओ गाइस देखो, लड्डू को 10 ऑफ द 10, यार सीधा तो पकड़ ले, मुझे तो दिखा दे, हिल क्यों रहा है। ये मेरे लड्डू के 10 ऑफ द 10 मार्क्स हैं हिंदी के टेस्ट में, जो 7 टेस्ट चले। और एक स्कूल छुट्टियों के बाद इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। गाइस कल जाने पर छुट्टियां पड़ेगी। कितने खुश हो आप, एक्सप्लेन करोगे। ये देखो आए हाय हाथ धो ले। गाइस दोपहर को बच्चों को खाना आना खिलाकर और हम सब सो गए थे, बहुत अच्छी नींद आई है। और बस अब कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज और जो भी मैं बनाऊँगी वो आपको बता दूँगी। वैसे तो मैं नॉन वेज बना रही हूँ, तो अभी मैं ऑनियन वगैरह काट के रख रही हूँ। और अब आज आदि की ट्यूशन वाली दीदी भी जल्दी आएगी गाइस, उन्होंने आदि की ट्यूशन वाली दीदी आ गई हैं और मैं पी रही हूँ चाय। और मेरे को ना बाद में याद आया, चाय आदि कर दी और सैंडविच खा ली कि अरे मैं तो चाय पी रही, चलो व्लॉग में नहीं लिया। तो सैंडविच, चीज़ सैंडविच, और ये चौधरी साहब निकाल के आए ना, वो तो चाय पी भी गए। मेरी चाय रखी हुई है और दीदी वो बैठी हुई है। आज ट्यूशन वाली दीदी गई और मैंने डिनर भी रेडी मतलब चढ़ा दिया है खाना अपना। और आना होमवर्क कर रही है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मम्मी का तो गेट बंद है। और नीचे है ना गाड़ियों पे कुत्ते सोते हैं यार, बहुत तंग करते हैं रात को और गाड़ियों पे सोते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइस आदि के स्कूल से ना पिक्स भेजी हैं, जो बच्चों को उन्होंने सब चीज़ सिखाई थी ना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो
हम आपको वो सब सिखाते हैं, तो वो मैं पिक डालूँगी आपको। पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ रहा है और जो मेरा छोटा बच्चा है वो अपना बैग ऐसे ही फेंक कर अपने खेलने चला गया है और ये पढ़ रहा है, अपना होमवर्क वगैरह जो भी है वो कर रही है। मेरे पढ़ते पढ़ते दिमाग में एक आइडिया आया। अभी चल रहा है जंग वगैरह का मॉक ड्रिल वगैरह, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम लोग सायरन की आवाज़ चला के गैलरी में रख देंगे और नीचे वाले लोगों को देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा जाएगा और देखते हैं रिएक्शन। भाई हम हमने कुछ ना कह नहीं सकते। एलेक्सा जो है वो गैलरी में लगा दिया है छुपा के, और उसमें से हम मॉक ड्रिल जैसी आवाज़ में सायरन की आवाज़ निकालेंगे, नीचे वालों का रिएक्शन देखते हैं। नीचे ना कुछ आंटियाँ बैठी हैं जो सर्दियों में बैठती हैं ना, वो आंटियाँ बैठी हैं, तो हम देखेंगे उनका रिएक्शन। हम ऊपर से आराम से मैं मतलब ब्लॉग। और गाइस अगर हम मतलब उनका अगर रिएक्शन अच्छे से नहीं ले पाए तो हम लोग गैलरी में खड़े हो जाएंगे और उनकी वीडियो बनाएंगे और हम भी साथ साथ डरने की एक्टिंग करेंगे। हाँ। ठीक है मम्मी, हम भी डरने की एक्टिंग करते हैं। चलो हमारा एलेक्सा ओपन हो चुका है तो हम दिखाती हैं। अभी तो ट्रायल हमारा ट्रायल था क्योंकि हमने वॉइस कम में डालकर नीचे रिएक्शन देख रहे हैं कि कोई ऊपर ऊपर तो नहीं, तो वो नहीं देख रहा है। आगे हम वॉइस तेज करके फिर रिएक्शन देंगे। दोनों बहन भाई ना हो गया कनेक्ट। अभी नीचे सायरन की आवाज़ सुनाएगा, मैं कैमरा ऑन करके रखती हूँ। देखो वो लोग बाहर आ गए। देखो गाइस, गली में दूर से दूर तक कोई भी नहीं है, सिर्फ कुत्ते हैं। ना बंदा ना बंदे दी जात, कोई भी नहीं है। और यहाँ पर भी देखो सब रेडी हो गया है और थोड़ा सा मैंने प्रैंक करा था और बच्चों ने, वो भी दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में। और मैं और चौधरी साहब जा रहे हैं कहीं पर, और बस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस ब्लॉग को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।